नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। आज एक अनोखी चीज के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है साइकोसोमाटिज्म। बिल्कुल दोस्तों, एक अनोखा टॉपिक है, एक नया टॉपिक है बहुत सारे लोगों के लिए। और जितने भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं वो अगर सच में ओरिजिनल होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं, टॉप लेवल का अव्वल दर्जे का होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए। जितने भी लोग होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं अगर वो इस वीडियो को दिल से देखेंगे, शुरुआत से लेकर अंत तक देखेंगे, तो मेरा ये दावा है कि वो ओरिजिनल होम्योपैथी क्या है वो जान पाएंगे। आजकल तो बहुत सारे होम्योपैथी डॉक्टर्स बन गए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट हो या ना हो, कोई भी किताबें पढ़ के इधर उधर सुन के वीडियोस देख के दे देता है होम्योपैथी। होम्योपैथी डॉक्टर कहलाता है, लेकिन वो ओरिजिनल होम्योपैथी नहीं होता। जो मैं आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो सबसे बढ़िया ओरिजिनल होम्योपैथी होता है, डिजीज को जो क्योर करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में आग्रह किया था कि सर कोई ऐसा पर्टिकुलर ट्रिक, ऐसा फॉर्मूला बताए, कुछ ऐसा चीज बताए जिससे हम झट से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन कर सके। तो ये बहुत ही गहरा राज है दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपके सामने आज खोल के रख रहा हूँ वो राज। वीडियोस को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर सुनिए, दिल से सुनिए, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। और जब आप कोई भी पेशेंट आए उसका केस एनालिसिस करेंगे, खास तौर पे क्रॉनिक डिजीज में, आपको मजा आ जाएगा। साइकोसोमाटिज्म क्या है ये सबसे पहले जानते हैं, उससे बाद हम बात करेंगे कि इसका होम्योपैथी में क्या महत्व है। साइकोसोमाटिज्म कैसे शुरुआत हुआ? जो होम्योपैथी के जो साइंस है वो ये कहता है कि कोई भी बीमारी अगर हमारे शरीर को होता है तो शरीर में डायरेक्टली नहीं आता है, दिमाग से होके शरीर में आता है, माइंड से लेकर बॉडी में आता है। तो इसीलिए उसका नाम दिया गया है साइकोसोमाटिज्म। साइको मतलब ये पहले दिमाग के अंदर घुसता है, कोई भी बीमारी हो, उसके बाद वो सोमाटिज्म मतलब बॉडी में आता है। लेकिन एलोपैथी का ये फलसफा नहीं है। वो तो बस मानते हैं कि बॉडी में डायरेक्टली कोई बैक्टीरिया वायरस अटैक कर चुका है और उसका बस एंटीबायोटिक्स वगैरह देकर उसको मार दिया जाए तो बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। कोई भी बीमारी शरीर में आए उससे पहले वो दिमाग में घर करता है। बहुत दिनों से वो दिमाग में रहकर अंदरूनी तौर पे हमारा जो वाइटल फोर्स होता है उसको खत्म करते जाता है, दिमाग की तरह खा खा कर उसको खोखला कर देता है। और उसके बाद जो माइंड लेवल पर जो बीमारी थी वो आहिस्ता आहिस्ता शरीर के ऊपर आ जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं दोस्तों। अगर आप इस चीज को इवोल्यूशन के रूप में समझ जाए, क्या ब्यूटीफुल उसका साइंस होता है, कैसे ये स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके शुरुआत से लेकर अभी तक ये इसका सफर जो होता है, वो सफर अगर आप जान लेंगे तो कोई भी मेडिसिन सिलेक्शन करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज बता दूं कि साइकोसोमाटिज्म जो माइज्म होता है, माइज्म से बिल्कुल अलग होता है। माइज्म जो होता है वो जो हेरिडिटरी के रूप में, जो वंशानुगत रूप में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आता है। लेकिन ये जो साइकोसोमाटिज्म होता है वो किसी भी इंसान का बचपन से शुरू होता है, जन्म के बाद बचपन से शुरू होता है। वो कैसे पलता बढ़ता है, किस एनवायरनमेंट में बढ़ता है, उसको कैसे अपने घर वाले, बाहर वाले, अपने दोस्त मिलते हैं, किस प्रकार से वो बड़ा होता है, उसको लेकर डिपेंड करता है ये साइकोसोमाटिक जो भी साइंस एंड सिम्टम्स होता है। इसीलिए कोई भी क्रॉनिक केस आपके सामने आए, आपको पहले जानना बहुत जरूरी होता है उसका बचपन कैसे गुजरा, वो बड़ा कैसे हुआ। ये एक आर्ट होता है दोस्तों। जनरली कोई भी क्रॉनिक केस वाला पेशेंट आए वो इतनी आसानी से आपको बताएगा नहीं ये सब। आप नॉर्मली उसको पूछेंगे तो बोलेगा अरे पागल है, मैं तो पेट दर्द के लिए आया हूँ, गैस्ट्राइटिस के लिए आया हूँ, ये पूछ रहा है कि तेरा बचपन कैसे गुजरा, तू बड़ा कैसे हुआ, तेरा घर कैसे था, तेरे माँ बाप कैसे थे, तेरे भाई बहन कैसे थे, उनके साथ तेरा बर्ताव कैसा था। ये सब बेकार की चीजें पूछ रहा है। लेकिन आप में वो आर्ट, वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप उससे वो साइंस एंड सिम्टम्स निकाल सके, तभी जाकर परफेक्टली आपका जो एनालिसिस हो
वो आ सकेगा। तो साइकोसोमाटिज्म का जो एग्जाम्पल है उसी तौर पे मैं आपको देना चाहूंगा। हमारा एक केस था, एक लेडी थी, उसका उम्र एटलीस्ट 35 से 36 के दौरान था। जब वो लेडी आई तो उसकी शिकायत ये थी कि वो गैस्ट्राइटिस का, फ्लैचुलेंसी का उसका बहुत ही कॉम्प्लेन था। कुछ भी चीज खाओ तुरंत गैस हो जाता था, हाइपर एसिडिटी, जलन, पेट दर्द, खट्टी डकारे आना, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक सारा का सारा उसने आजमा लिया था, पर रिजल्ट जीरो। थोड़ी देर के लिए आराम मिलता था, फिर जो का त्यों। होम्योपैथिक में भी उसने कार्बोवेज, नक्सवोमिका, पल्सटीला, लाइकोपोडियम, रोबिनिया, न जाने क्या क्या सारे जो मेडिसिन होते हैं आजमा लिया था, सारे खा चुके हैं, फिर भी उसको कोई राहत नहीं। थोड़ी समय के लिए बस राहत, फिर जैसे का तैसा। अब वो बेचारी घबरा गई थी, न जाने क्या हो गया। इस घबराहट के चक्कर में सारा टेस्ट वगैरह भी करके न जाने कितने लाखों रुपए खर्चा कर दिया था। एलोपैथिक कंटिन्यू भी किया, नो रिजल्ट। अंत में जो वो हमारे पास आई तो केस टेकिंग के दौरान ये पता चला कि उसको कोई ऐसी खास चीज थी उसके पास्ट में जिसके वजह से उसको आज ये प्रॉब्लम हुआ। तो वो खास चीज क्या था मैं आपको बताऊंगा। जब हमने उसका केस टेकिंग किया तो वो औरत अचानक से रो पड़ी। हमने पूछा कि भाई आप क्यों रोई? तो उस लेडी ने बोला कि सर मेरी उम्र अभी 36 है, 10 साल पहले मेरी शादी हो गई थी, अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं है, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ अभी तक। इसी जो एंजाइटी, इसी स्ट्रेस में मेरा शरीर खराब हो चुका है। हर जगह पर मुझे ताने मिलते हैं, घर में, बाहर में, हर जगह पर मुझे लोग ताने मारते हैं। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया है। वो तो अलग बात है सर, लेकिन मेरे आपका जो गैस्ट्राइटिस वाला चीज है उसको आप खत्म करो। तो हमने कहा कि आपको जो गैस्ट्राइटिस का लक्षण है उसको भी खत्म करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम जिसके कारण हुआ है उसको पहले खत्म करते हैं। तो वो बेचारी चौंक गई, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं आप, मेरी वो तो एंजाइटी अलग चीज है, ये अलग चीज है, कैसे हो सकता है? ये अजीब सी बात है ना। तो किसी को भी अजीब लगेगा, जिसका मतलब होम्योपैथिक का नॉलेज नहीं हो उसको तो अजीब ही लगेगा, क्या इधर उधर की बातें ये डॉक्टर पूछ रहा है। लेकिन हमने उसकी हिस्ट्री ली, फिर और पुरानी थोड़ी हिस्ट्री ली बातचीत करके, तो पता चला कि उसके जो माँ है, उसके जो पिताजी है, बचपन से उसको दबा कर रखते थे। कोई भी उसको फ्रीडम नहीं थी, कोई भी कुछ करो फ्रीडम नहीं मिलती थी। हमेशा से उसको हर चीज में टोकना रोकना यही चला आया था। तो वो दब कर रह गई थी, बोलते ना साल्वेशन, उसको दबा कर रखा गया था। और इसी चक्कर में उसके अंदर बड़े होने के बाद अपने माता पिता के ऊपर गुस्सा अंदरूनी तौर पर भड़क गया था। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, अंदर ही अंदर उनके खिलाफ उसका गुस्सा था, जो आगे चलकर उसको गैस्ट्राइटिस का वो जो गुस्सा था वो ठीक से हजम नहीं कर पाती। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हमेशा वो ऐसा सोचती रहती, क्यों मेरे माता पिता ऐसा थे, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्यों मुझे बच्चा नहीं हुआ। ये जितने भी उसके साथ जो मतलब घटना घटित हुई थी वो आसानी से हजम नहीं कर पा रही थी। और वो हजम न कर पाने की जो शक्ति है अल्टीमेटली उसका जो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस में कन्वर्ट हो चुका था। तो जब हमने उसका केस किया, केस एनालिसिस किया, एवोल्यूशन किया, रिपोर्ट्रेशन करने वक्त जो उसका जो माइंड वाला जो कैपेसिटी है, जो सेंसोरियम है, जो माइंड का उसका जो इवोल्यूशन था, उसको जब हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि लाइकोपोडियम का पेशेंट है। अब वो तो लाइकोपोडियम पहले खा चुकी थी, तो
30 पोटेंसी में उसने खाया था। जब हमने उसको पूछा कि आपने कितनी पोटेंसी में लाइकोपोडियम खाया, तो 30 पोटेंसी में उसने लिया था। फिर 200 का लिया था, 200 का भी उसका रिपीट कर लिया था। जिस डॉक्टर ने उसको दिया था लाइकोपोडियम 200 भी उसने रिपीट किया था, दिन में 2 बार करके, 1 महीना 1.5 महीना। तो केस बॉय। मैं बार बार कहता हूं अपने वीडियोस में, कभी भी आप हायर पोटेंसी दे रिपीट ना करें, सिंगल डोज दीजिए और वेट कीजिए। इससे केस अच्छी तरह से अच्छा क्योर होता है। लेकिन ज्यादातर डॉक्टर नहीं मानते, अपने ही चक्कर में पड़े रहते हैं, लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, यूट्यूब पर भी कुछ आते हैं, जो 200 पोटेंसी 1 पोटेंसी को बार बार रिपीट करने को बोलते हैं। कोई भी बोले आपको, आप इसके मत सुनिए। अगर कोई भी दवाई 100% या 90% से भी ज्यादा आपके सिम्टम्स के साथ मैच करता है, सिंगल डोज में काम हो जाएगा। अगर कोई रिपीट करने को बोलता है तो इसका मतलब है वो दवाई आपके साइंस एंड सिम्टम के साथ सिमिलर नहीं है, वो आपकी दवाई नहीं है, उसको मत लीजिए। तो उस जो लेडी के साथ भी ऐसा हुआ था, लाइकोपोडियम रिपीट किया था, केस स्पॉइल हो गया था। जब हमने उसको देखा ये इसका सिम्टम मैच करता है, 1 mg का सिंगल डोज दिया और उसके साथ कुछ बायोकेमिक भी दिया, जो कि सिर्फ साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फेक्शन करने के लिए दिया गया था। लेकिन ओरिजिनल मेडिसिन लाइकोपोडियम 1 mg ही था। आप यकीन नहीं करेंगे, 10-15 दिनों के बाद उसका जो अंदर जो चेंजेस आना शुरू हो गया। हमने उसको कॉल करके पूछा कि आपका चेंजेस अभी कैसा है। बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट था, 50% से ज्यादा उसको रिलीफ आ चुका है। माइंड उसका भी थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। जितने भी अंदर वो सोच आती थी, वो खराब सोच, वो एंजाइटी, वो ताने मारने की वजह से जो सोच, अपने अंदर गिल्टी फील होना, वो दबाव, वो जा रहा था। और उसका अल्टीमेटली जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो रहा था। तो बताइए कितनी मजेदार बातें हैं। दिमाग में शुरू होता है बीमारी और आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके वो शरीर में आ जाता है। दिस इज कॉल्ड साइकोसोमाटिज्म। कभी भी आपके पास कोई क्रॉनिक केस आए, पहले आप ये पता करिए कि उसके दिमाग में क्या कंडीशन था, उसके हिस्ट्री कैसा था, उसका पास्ट में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, तभी जाकर परफेक्ट होम्योपैथी रेमेडी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। वरना ऐसे ही घूमते रहेंगे दुनिया में, जैसे घूमते हैं ना चारों ओर, गोल गोल घूमेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज का टॉपिक अच्छा लगा तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आने वाले जो मेरे वीडियोस में इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं आपके सामने लेकर जरूर आऊंगा। तब तक के लिए कीप शेयरिंग ऑल माय वीडियोस और देखते रहिए। वीडियोस को जितने भी मैंने बनाए शुरुआत से लेकर अंत तक देखना ना भूलिए। कोई भी पॉइंट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक छुपा हुआ रह सकता है, मिस मत कीजिए। धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल।